बिहार के सरकारी स्कूल की शिक्षा को सुधार करने के लिए के पाठक ने एक फिर से नया फरमान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी बच्चे सरकारी स्कूल में 15 दिन तक अनुपस्थित रहेंगे उनकी नामांकन को रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे में एक बड़ी खबर निकल करके जो सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ आदेश जारी कर रहे बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नया फरमान जारी किया है। के पाठक ने बिहार के सरकारी स्कूलों से लगातार 15 दिनों तक गायब रहने पर जो है नामांकन की प्रक्रिया को रद्द करने का निर्देश दिया है। उनका कहना है कि ऐसे बच्चों का नामांकन रद्द होने से सरकार को कम से कम 300 करोड़ रुपए का फायदा होगा। तो एक बड़ी बात जो निकल करके सामने आ रही है कि अगर 15 दिनों तक अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के नामांकन को रद्द कर दिया जाता है तो बिहार सरकार को 300 करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। अब ये कैसे होगा फायदा बताते हैं आपको। पत्र में कहा है कि पिछले 1 जुलाई 2023 से लगातार सरकारी स्कूलों की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके तहत विद्यालयों का लगातार निरीक्षण हो रहा है। जुलाई 2023 से अब तक 50% से कम उपस्थिति वाले विद्यालयों की संख्या लगातार कम हो रही है, लेकिन अभी भी लगभग 10% स्कूल ऐसे हैं जहां छात्र उपस्थित 50% से कम हैं और यह चिंताजनक है। के पाठक ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि एक एक विद्यालय में आरडीडी, डीईओ और डीपीओ को खुद हस्तक्षेप करना होगा और हर एक छात्र छात्राओं को उनके अभिभावकों से बात करनी होगी। के पाठक ने कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी डीईओ और डीपीओ को अपने जिले में 5-5 विद्यालयों को गोद लेना चाहिए। जिस डीपीओ के कार्यक्षेत्र में ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहां छात्र उपस्थिति 50% से कम है तो उसे कार्यक्षेत्र के बाहर का भी विद्यालय दिया जाए। जिन स्कूलों को इन पदाधिकारियों ने गोद लिया है वे वहां हर रोज जाएं, हर एक छात्र और उनके अभिभावकों से बात की जाए। जो छात्र 3 दिन लगातार अनुपस्थित हैं उसे प्रधानाध्यापक की नोटिस में दे दी जाए। उसी के साथ साथ 15 दिन लगातार अनुपस्थित रहने पर छात्र का नामांकन रद्द किया जाए। के पाठक ने कहा कि सरकारी स्कूलों में हर एक छात्र की ट्रैकिंग की जाए और यह देखा जाए कि वे कहीं एक ही साथ 2 विद्यालय में तो नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसे छात्र नाम कटने के डर से लगातार 15 दिन अनुपस्थित नहीं रहते हैं और बीच बीच में सरकारी स्कूल में आते रहते हैं। यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कई छात्र छात्राओं ने न केवल सरकारी विद्यालयों में दाखिला ले लिया है जबकि वह जिले के अथवा जिले के बाहर में निजी पढ़ाई भी करते हैं। के पाठक ने अपने पत्र में कहा है कि सरकारी स्कूलों में नामांकन कराने वाले कई छात्रों के तो राज्य के बाहर कोटा इत्यादि में भी रहने की सूचना है। ऐसे में हर एक मामले की ट्रैकिंग की जाए और इस तरह के छात्रों का नामांकन रद्द किया जाए जो केवल डीबीटी के उद्देश्य से सरकारी विद्यालयों से जुड़े हुए हैं। के पाठक ने अपने पत्र में कहा कि राज्य सरकार हर साल विभिन्न योजनाओं के तहत सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को लगभग 3000 करोड़ रुपए की सहायता देती है। यदि ऐसे 10% छात्र का भी नामांकन रद्द किया गया जिन्होंने केवल सरकारी लाभ के लिए नामांकन करा लिया है और पढ़ते कहीं और हैं तो राज्य को लगभग 300 करोड़ की सीधी बचत होगी। तो ये एक बड़ी बात जो निकल करके सामने आ रही है। जो विद्यार्थी सरकारी स्कूल में दाखिला तो करवा लिए हैं मगर कोटा आदि जगह, दिल्ली आदि जाकर के जो शिक्षण जो है अपना ग्रहण कर रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के ऊपर नकेल कसने के लिए के पाठक ने बड़ा जो है फरमान जारी किया है। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो के पाठक के अनुमान से लगभग 300 करोड़ रुपए का फायदा बिहार को हो सकता है। अब देखना होगा कि इसमें किस तरीके से कार्यवाही की जाती है और कितने जो छात्र हैं उनके जो नामांकन है उसको रद्द किया जाता है। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।